दोस्तों, अमेरिका और इजराइल एपिस्टीन फाइल को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ईरान से युद्ध कर रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंक दिया है। सब एपिस्टीन फाइल का खेल है। इस चर्चित फाइल को दबाना चाहते हैं ट्रम्प, बिल गेट, एलन मस्क और मोदी और बड़े बड़े वैज्ञानिक का नाम आया है, लेकिन 40% फाइल अभी छिपी हुई है। सच पूरा आएगा। यह सिस्टम का पावरफुल लोगों को बचाता रहेगा। गैसलैन मैक्सवेल को सजा मिली, लेकिन बाकी बड़े नाम कोई नहीं पकड़ा। फाइल्स में साजिश का आरोप, अमीर और शक्तिशाली लोगों को बचाने के लिए। एपेस्टीन का मौत अगस्त 2019 में जेल में सुसाइड, लेकिन कैमरे ऑफ था, गार्ड सोए हुए थे। दुनिया कहती है कि ये मर्डर है क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था। ग्लेरिया ओलोरिडा ने कहा कि नवीनतम फाइलों से पीड़ितों को गहरा सदमा लगा है। कई नाम सामने आए हैं जिनकी पहचान पहले नहीं थी। कुछ नामों पर रेखा खींची गई है, लेकिन पढ़े जा सकते हैं। कुछ में तस्वीर है जो जीवित बचे लोग जिन्होंने कभी सार्वजनिक हस्ताक्षर नहीं दिया। डियोजे ने कहा कि पीड़ितों की चिंताओं को दूर करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेंड ने कहा कई लोगों ने फाइल्स डाउनलोड कर ली। रिडक्शन बहुत है और 60 लाख में से 35 लाख रिलीज हो। रो खन्ना ने कहा कि बाकी जानकारी क्यों रोकी जा रही है। ब्लैंच ने कहा कि काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ दस्तावेज न्यायाधीश की मंजूरी से आ सकते हैं। भारत कनेक्शन भी बहुत शॉकिंग है। अनिल अंबानी फरवरी 2017 में जून 2019 तक टेक्स्ट और ईमेल किया। एपिस्टीन एक बहुत रईस आदमी था और दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं के साथ उसकी तस्वीर थी। इसलिए लोग मानते हैं कि इतने बड़े लोग इसके पास जाते थे, वो वहाँ कुछ बहुत ही भयानक जैसे रस्में होंगे। वहाँ क्या होता होगा, ये सभी के मनों में विचार आता था। पर हकीकत में वह एक यौन तस्करी, सेक्स ट्रैफिकिंग का अड्डा था, जहाँ अमीर लोग अपना प्रभाव और पैसा इस्तेमाल करते थे। लड़कियों की हालत, पीड़ितों ने गवाह दी कि उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें एक सामान की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जो किसी भी इंसान के लिए मौत से बदतर था। एंड्रोकोम थ्योरी, खून पीना और जवान रहना, बच्चे की मांस खाना। इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत चलती है कि अमीर लोग बच्चे के खून से बना एंड्रोक्रोम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जवान दिखे। वैज्ञानिक रूप से यह अभी साबित नहीं हुई कि एंड्रोक्रोम शरीर में एंड्रोनालाइन ऑक्सीडेशन से बनता है। इसका उम्र कम करने से कोई लेना देना नहीं है। उनमें यौन शोषण और मारपीट की धमकी और ब्लैकमेल। लड़कियां वहां डर के साए में रहती थी। आइलैंड पॉडफील्ड आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन यहां नाबालिग लड़कियों की यौन तस्कर और शोषण के नेटवर्क चलाते थे। आइलैंड, जिसे हिंदी में द्वीप या टापू कहा जाता है, जमीन का वह हिस्सा होता जो चारों तरफ से पानी घिरा होता है। यह महासागरों, सागरों, नदियों या झीलों के बीच में होता था। इससे घर का एड्रेस 9 ईस्ट 7 ईस्ट स्ट्रीट मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस, 40 से प्लस ज्यादा रूम, करोड़ों डॉलर की वैल्यू पर। कई लोग मानते हैं कि रिकॉर्ड इसी के लिए थी और 1998 में खरीदा। एपेस्टीन ने $7.95 मिलियन, करीब $8 मिलियन में खरीदा। पहले ये द्वीप वेंचर और कैपिटलिस्ट आर्च कॉमेन के पास था, जो $10.5 मिलियन में बेच रहा था। एपेस्टीन ने अपनी कंपनी के LSJ LLC के नाम से खरीदा। बाद में दूसरा द्वीप 2016 में पड़ोसी ग्रेट एस्टी जेम्स 161 एकड़ भी खरीदा और सेल कंपनी से। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि सेलर को पता नहीं था कि असली खरीदार एपेस्टीन है। 2019 में मौत के बाद द्वीप की वैल्यू 63 से $86 मिलियन हो गई। कुछ का कहना है कि लेकिन इसे एपेस्टीन को लगभग फ्री में मिला। लेस्ली और वेक्सनर से विक्टोरिया सिक्रेटरी के मालिक से 1980 में वेक्सनर ने एपेस्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस दिया और यह घर ट्रांसफर कर दिया।
विक्टिम और मीडिया फार्मर ने बताया कि घर में मीडिया रूम था जहां दर्जनों मॉनिटर्स पर लाइव फीड चलता था। हर बेडरूम, बाथरूम, यहां तक कि शौचालय में कैमरे लगे गए थे। 2005 में फ्लोरिडा घर पर रेड में कैमरे मिले और 2019 में मैनहट्टन रेड में हजारों सीडीज लेवल पर नाम जैसे जोंग नाम सेलिब्रिटी का नाम मिला। यह ब्लैकमेल का सिस्टम था। पावरफुल लोगों को रिकॉर्ड करो और फिर उनके इस्तेमाल करो। एपस्टीन की पावर इसी से आई। पावरफुल लोग फुटेज और कनेक्शन वॉल पर लगी फुटेज की इमेज दिखाई। हिडन कैमरे और सर्विस लाइंस घर में हर जगह हिडन वीडियो कैमरे लगे थे। बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम और तक कि यहाँ से 2026 फाइल में 2014 के ईमेल मिले जहां एपस्टीन ने अपने स्टाफ से मोशन डिटेक्टर हिडन कैमरा मंगवाया और टिश्यू बॉक्स में छिपाने को कहा। और विक्टिम्स ने जैसे मारिया फॉर्मर ने टेस्टिमोनी दी कि यह कैमरे लाइव मॉनिटरिंग के लिए थी। हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होती थी। सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग मुख्य काम यह था कि एपस्टीन और उसके पार्टनर गैस्लेन मैक्सवेल यंग गर्ल्स कई बार 14 से 17 साल को घर पर बुलाते थे। वो उनसे मसाज के बहाने बुलाती थी, लेकिन अब्यूज इस्तेमाल होता था। कई विक्टिम्स ने कहा है कि वो रिकॉर्ड किया जाता था। ये ब्लैकमेल का टूल बनता था। एस्टी थॉमस ने 2 मील दूर कई दूसरे इंसान नहीं रहता, सिर्फ प्राइवेट डाक, हेलीपैड, बोट और हेलीकॉप्टर से आना जाना था। कोई ब्रिज या रोड नहीं था। चारों तरफ गहरा समुंदर। एक 15 साल की लड़की ने स्विमिंग करके भागने का कोशिश की। यूएस वर्जिन आइलैंड एजी के कंप्लेंट में एपस्टीन ने सर्च पार्टी भेजी, उसे पकड़ा और पासपोर्ट छीन लिया। कंट्रोल विक्टिम कहती है कि पासपोर्ट छीन लेते थे, गन रखी होती थी और स्टाफ हर जगह था। कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई मदद नहीं। एपस्टीन का प्राइवेट प्रॉपर्टी होने पुलिस भी आसानी से नहीं एंटर कर सकती थी। पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने के लिए ब्लैकमेल नेटवर्क फाइल्स में ये क्लियर है कि एपस्टीन इंफॉर्मेशन और एक्सेस ट्रेड करता था। वो पावरफुल लोगों को कनेक्शन देता था, जैसे व्हाइट हाउस, बिजनेस डील्स, बदले में उनका इस्तेमाल करता था। लेकिन 2018 में डीओजी टीम को रोका गया। मकसद नाबालिग लड़कियों के ट्रैफिकिंग करने, अब्यूज करने और डिटेंशन से बचने के लिए सेक्स ट्रैफिकिंग का मुख्य बेस था। न्यूयॉर्क शहर के सबसे पास इलाके में एक 7 मंजिल विशाल घर खड़ा है। बाहर एंट्रेंस पर नकली खिलौने फ्रेम लगे हुए हैं, जैसे कोई बच्चा खेल के सेट हो। लेकिन ये खिलौना नकली नहीं बल्कि एक भयानक राज छिपा रहा था। अंदर जाओ तो बीच के बड़े बड़े हॉल में एक स्कल्पचर लटका हुआ, एक दुल्हन का स्कल्पचर जो किसी रोबोट को मजबूती से पकड़कर झूल रहे हैं। जो कई डरावनी कहानी का सीन है, जो जहां दुल्हन की आंखों में डर भरा है और वहां झूलते हुए किसी राज को बयान कर रही हो। ऑफिस के अंदर एक टैक्सोडर्मी टाइगर रखा। वो टाइगर जो किसी पर हमला करने को तैयार लगता है, जैसे कि वह किसी की शिकार करने के लिए जिंदा हो और उनकी आंखों में चमक रही हो। और उसी ऑफिस के एक कोने में एक शेल्फ और उस पर रखी लोलिता की पहली एडिशन, वो किताब जो पूरी दुनिया में बदनाम है। एक आदमी और नाबालिग लड़की की डार्क इन्फेंशियस स्टोरी, जहां प्यार का नाम लेकर अब्यूज दिखाया गया। और वो किताबें एपस्टीन की लाइब्रेरी का सेंटरपीस थी। ये कोई हॉरर मूवी का सेट नहीं था दोस्तों, ये रियल था। ये घर था जेफरी एपस्टीन का। इस घर में डिनर करने आते थे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, अरबपति, राजकुमार, बड़े बड़े सेलिब्रेट, बड़े बड़े वैज्ञानिक। वो यहाँ आते थे, खाना खाते थे, हंसते खेलते थे, बात करते थे, व्यापार की डील्स करते थे और राज की चर्चा करते थे। लेकिन ऊपर छत पर, दीवारों में, हर कोने में हिडन कैमरा लगे हुए थे। वो कैमरे चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। हर मुस्कान, हर बात, हर हरकत, सब कैद हो रहे थे। यहाँ तक कि एक कैमरे ठीक
ऊपर छत पर लगे थे जो सीधे सबको देख रहे थे। यू थिंक यू डन नाउ आई डू हैव आई गुड मिरर। एपस्टीन की ये लाइन सबको डराती थी, जैसे वो कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, लेकिन मेरे पास मिरर है जो सबको दिखाता है, और वो मिरर मेरे कैमरे है। घर के दीवारों पर लगी तस्वीर देखकर दिमाग सुन्न हो जाता था। एक फोटो में एपस्टीन पोप जॉन पॉल के साथ खड़ा है, वो पोप जो पूरी दुनिया में पवित्र माने जाते हैं, और एपस्टीन उनके बगल में मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे में एलन मस्क जो स्पेस एक्स का मालिक है, जो दुनिया में मंगल पर ले जाने का सपना बेचता है, और एपस्टीन उसके साथ हाथ मिलाते हुए। तीसरी में क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो, वो लीडर जो रिवोल्यूशन का सिंबल है, और एपस्टीन उसके साथ बातें करते हुए। चौथी पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जो जिन्होंने अमेरिका को आर्थिक बूम दिया, और एपस्टीन उसके साथ जेट में उड़ते हुए। पांचवी में वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं, और एपस्टीन उसके साथ पार्टी में। छठी में सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान थे, वो जो तेल का साम्राज्य चलाते हैं, और एपस्टीन उसके साथ डील करते हैं। और बगल में $1 का नोट रखा था जिस पर बिल गेट ने खुद साइन किया था, और जैसे वो कह रहा है कि यह सिर्फ $1 नहीं, पावर का सिंबल है, और एपस्टीन ने ये सब हासिल कर लिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जेफरी एपस्टीन खुद को एक अनमोल प्रतिभावान कलाकार बताता था। वो कलाकार और महिलाओं को अपना पसंदीदा बताता, लेकिन ये सब एक कवर था। असल में ये सब ब्लैकमेल, अब्यूज का जाल था। एपस्टीन कहता था कि मैं कलाकार हूँ, लेकिन मेरी आर्ट लोगों को कंट्रोल करना, उनकी कमजोरी कैद करना, और उन्हें अपनी मुट्ठी में रखना। एपस्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, कॉनी आइलैंड के सी गेट इलाके में हुआ। माता पिता सैमोर ग्रेग एपस्टीन 1916 से 1991 में न्यूयॉर्क सिटी में पार्क डिपार्टमेंट में ग्राउंड स्कीपर और गार्डनर थे। कचरा उठाने और बागवानी का काम किया करते थे। माँ पोला स्टोफेक्सी एपस्टीन 1918 से 2004 में होम मेकर थी। बाद में स्पूल एंड एंट्रोसिया कंपनी में सेक्रेटरी। दोनों यहूदी और इमिग्रेटेड के बच्चे थे। परिवार मिडिल क्लास था, छोटा अपार्टमेंट में रहते थे। जेफरी बड़े भाई थे। छोटा भाई मार्क एपस्टीन प्रॉपर्टी डेवलपर। बचपन में सी गेट एक ग्रेटेड कम्युनिटी था। ज्यादातर यहूदी परिवार। जेफरी बहुत स्मार्ट थे, मैथ में एक्साइलेंट, पियानो और अकॉर्डियन बजाते थे। फिर 1974 में डायलोटन स्कूल में टीचर अमीर बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते, और एक बच्चे के पापा ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जा, और जिंदगी बदल गई। मई 2019 में अंबानी मैन हॉट घर गए, और ठीक मोदी चुनाव रिजल्ट वाले दिन एपस्टीन ने स्टीव बैनन को मैसेज किया। एक मैसेज में मोदी ऑन बोर्ड लिखा। अनिल अंबानी को मोदी का आदमी कहा गया। हरदीप सिंह पुरी मल्टीपल ईमेल्स और मीटिंग 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016, 19 मई 2017 को मैन हॉट घर पर। 2014 में ईमेल में एपस्टीन ने पुरी को रेड हॉफमैन इंट्रोड्यूस किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, लेकिन अप्रत्यक्ष। 6 जुलाई 2017 को ईमेल में लिखा गया। एलन मस्क के साथ ईमेल। 2012 में आपके द्वीप पर सबसे शानदार पार्टी किस दिन और रात को होगी? ये एलन मस्क ने एपस्टीन से पूछा। नवंबर 2012 में हेलीकॉप्टर प्लान, सिर्फ मास्क और पत्नी तल्लुला रिले। 2012 के क्रिसमस मौज मस्ती की जरूरत। 2013 में द्वीप यात्रा डिटेल्स कई प्रूफ नहीं किए गए। मास्क ने कहा कि गलत व्याख्या हो सकती है, लेकिन मुझे परवाह नहीं, अपराधियों पर मुकदमा चलाओ। बिल गेट पर एपस्टीन का ड्राफ्ट ईमेल 18 जुलाई 2013। रूसी लड़कियों से यौन संबंध के परिणाम। स्टीव बैनन हजारों मैसेज किए, और ट्रंप का नाम सैकड़ों बार आया, और पुरानी दोस्ती डीओजी ने कहा कि झूठे और सनसनीखेज दावे। ट्रंप ने इनकार कर दिया, और दोस्ती कई साल पहले टूट गई।
दोस्तों 3 फरवरी 2026 को अमेरिका न्याय विभाग डीओजी ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 3 मिलियन पेज 1,80,000 इमेज 2,000 वीडियो सार्वजनिक रूप से पोस्ट कर दिया। ये पिछले साल के कानून के बाद सरकार द्वारा साझा किए गए सबसे बड़ी संख्या है कि लेकिन ये खुलासा उस कानून की समय सीमा को पूरा न कर पाने के 6 हफ्ते बाद हुआ जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किया, वो भी मजबूरी में। उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि आज की रिलीज एक बहुत ही व्यापक दस्तावेज पहचान और समीक्षा की प्रक्रिया के अंत की प्रतीक है जिसका उद्देश्य अमेरिका की जनता के लिए पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करना था। लेकिन डेमोक्रेटिक कहते हैं कि बहुत सारे दस्तावेज रोक रखे हैं, लगभग 25 लाख। रोक खन्ना ने कहा है कि 60 लाख में से सिर्फ 35 लाख बाकी क्यों रोका गया। ये फाइल बहुत शॉकिंग है। एप्स्टीन की जेल में बिताए समय की डिटेल्स, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट, मौत की जानकारी, गैसलाइन मैक्सवेल की जांच ईमेल और हाई प्रोफाइल हस्तियों के बीच ये ईमेल 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। 2008 में एप्स्टीन के फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की से यौन संबंध बनाने के जुर्म में दोषी ठहराए जाने के समय के अगस्त 2019 में जेल में उनकी मौत हो गई। व्यापक यौन तस्कर मामले में आरोप का सामना करते हुए ये फाइलें अचानक नहीं खुली बल्कि कई साल की मेहनत है। कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और पत्रकारों को मेहनत का नतीजा है। इससे पैंडोरा बॉक्स की तरह देखा जाता है जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए। इससे पूरे मामले को खोलने का श्रेय मुख्य रूप से वर्जीनिया के ग्रिफे को जाता है। उन्होंने दावा किया था कि जब वह नाबालिग थी तब एप्स्टीन ने उन्हें बड़े बड़े नेताओं और रईसों के पास भेजता था। कोर्ट केस और वर्जीनिया ग्रिफे ने 2015 में एप्स्टीन के साथी गिस्लेन और मैक्सवेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। इसी केस के दौरान हजारों पन्नों की दस्तावेज जमा किए गए। अमेरिका के सांसद के कई बार FBI और न्याय विभाग DOJ के अधिकारियों को बुलाकर पूछता कि एक एप्स्टीन को 2018 में इतनी ढील सजा क्यों मिली। सांसद की ओवरसाइट कमेटी ने इस बात की जांच की क्या किसी बड़े नेता ने एप्स्टीन को बचाने की कोशिश की थी। यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव की समितियों ने इस पर कई रिपोर्ट पेश की। फाइलें खोलने के लिए बिल लेजिस्लेशन, हालांकि फाइलों को जज ने खोला लेकिन सांसदों ने एप्स्टीन रिपोर्टिंग एक्ट जैसे कानून प्रस्तावित किए ताकि भविष्य में ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों को दबाया न जा सके। कुछ सांसदों ने फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट FOIA के तहत भी फाइलों को बाहर लाने के सरकार पर कानूनी दबाव बनाया। सीनेट की गवाही और अमेरिका की सीनेट जो भारत की राज्यसभा जैसी है, वहां पीड़ितों को बुलाकर उनकी गवाही सुनी गई। इसमें कोर्ट पर नैतिक दबाव बना कि मामले का वो अब गुप्त नहीं रखा जा सकता। यूएस सेनेटर और जुडिशरी कमेटी ने इस मामले में न्याय विभाग की विफलताओं पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मीडिया की भूमिका पत्रकार जूली ब्राउन ने प्रिवेंशन ऑफ जस्टिस नाम की एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें दुनिया का ध्यान इस पर गया। अदालत का आदेश दिसंबर 2023 में न्यूयॉर्क के जज लोरेटा फ्रेस्का ने आदेश दिया कि इन गुप्त फाइलों को सार्वजनिक अनलेस किया जाए। उनका तर्क था कि अब इन नामों को छुपाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बचा है। जनवरी 2024 से फाइलों की किस्त आनी शुरू हुई। इनमें से लगभग 150 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल है। इसमें नामों के लिस्ट में सबसे नेताओं, हॉलीवुड सितारों और वैज्ञानिकों के नाम आए हैं। द गार्डियन के अनुसार इन फाइलों में प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग जैसे नामों का जिक्र गवाहों से बयान या
फ्लाइट लॉग्स में मिला है। ईमेल और मैसेज के एप्स्टीन और उसके खास लोगों के बीच हुई है बातचीत की सबूत मिले, जिसमें पता चला कि लड़कियों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। जब मामला पूरी तरह से खुल गया तो 2019 में जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के दौरान ही अगस्त 2019 में उसने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं, ये मर्डर था। उसकी मौत के बाद भी पीड़ितों ने हार नहीं मानी और फाइलों को सार्वजनिक करवाने की जंग जारी रखी। वर्तमान में उसकी पार्टनर नीलन मैक्सवेल जेल में 20 साल की सजा काट रहे हैं। फाइलों के खुलने से कई बड़े लोगों की साख रिपोर्टेशन पूरी तरह से खराब हो गई है और कुछ देशों में नए सिरे से जांच शुरू हो गई है।